दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज शमशेरा का विस्तृत रिव्यू। आप नोट कर लें कि अब मैं हर रविवार को पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म के विस्तृत रिव्यू करूंगा। फटाफट रिव्यू फिल्म देखने के तुरंत बाद आ जाया करेगा ताकि आपको मूलभूत जानकारी मिल जाए और आप तय कर सकें कि आपको फिल्म देखने जाना है कि नहीं जाना है। लेकिन समीक्षा के शौकीन और फिल्मों के अध्ययन में रुचि रखने वालों के लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी एक विस्तृत समीक्षा भी दी जा सके। बात आगे करूँ इसके पहले मैं चाहूँगा कि इस नए अभियान में आप मेरे सहयोगी बने। सिनेमा हॉल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें, मेरे साथ रहें, मुझे प्रोत्साहित करें। बात कर रहा हूं मैं शमशेरा की। सबसे पहले मैं यही बता देना चाहता हूं कि मैं भी रणबीर कपूर का प्रशंसक हूं। मुझे वे अच्छे लगते हैं, उम्दा कलाकार हैं, संवेदनशील हैं, अपने किरदारों को बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। लेकिन इस फिल्म में वे असफल साबित हुए हैं। चूँकि पटकथा ही इतनी कमज़ोर है और उनका किरदार आधे अधूरे तरीके से रचा गया है, खोखले चरित्र को गढ़ा गया है जिसमें वे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और यही हाल शुद्ध सिंह जैसे किरदार को निभा रहे संजय दत्त का भी है। अपने कद्दावर व्यक्तित्व से भी वे भोंडे और फीके लगे हैं। फिल्म में सोना की भूमिका में वाणी कपूर हैं, जिन्हें निर्माता निर्देशक ने चुना है। क्यों चुना है नहीं मालूम। हाँ, उनकी मौजूदगी को देखते हुए फिल्म में कुछ गाने जरूर रखे गए हैं और जिसकी शूटिंग मनोरम स्थानों पर की गई है, जो आंखों को थोड़ी सी राहत देती है। इसके अलावा फिल्म में अनेक कलाकार हैं। रोहित राय हैं, सौरभ शुक्ला हैं और छोटे मोटे कई कलाकार हैं। लेकिन उन किरदारों को न तो पर्याप्त जगह दी गई है और न उन्हें वैसा चरित्र दिया गया है कि वे उभर कर सामने आ सकें। दूसरे, इस फिल्म में और ऐसी फिल्म में सौरभ शुक्ला जैसे कलाकारों को लेने पर एक रूपता आ जाती है, एक रास्ता आ जाती है। इससे निर्देशकों को बचना चाहिए। वे बहुत अच्छे कलाकार हैं लेकिन कुछ खास किस्म की भूमिकाओं में ही यहाँ उनकी सीमाएं नज़र आने लगती हैं। यह फिल्म नीलेश मिश्रा और खिला बिष्ट ने मिलकर लिखी है और इसके पटकथा करण मल्होत्रा और उनकी पत्नी एकता करण मल्होत्रा ने लिखी है और फिल्म के संवाद पीयूष मिश्रा ने लिखे हैं। इतनी प्रतिभाओं के होने के बावजूद यह फिल्म अपनी पटकथा और प्रस्तुति में बेहद कमज़ोर है। फिल्म की शुरुआत होते ही एक वॉइस ओवर हमें सुनाई पड़ता है। सूत्रधार बताता है कि फिल्म की कहानी क्या है। फिल्म की कहानी वास्तव में खमीरन जनजाति की है। खमीरन जनजाति कभी राजस्थान में राजपूतानों के इलाकों में रहती थी, लेकिन मुगलों के आक्रमण के समय जब वे राजपूताना सैनिकों के साथ लड़े शूरवीरों की तरह, लेकिन राजपूतों की हार के बाद मुगलों का खंजर जो उनकी पीठ में पड़ा, उसकी नोक खमीरन को भी चुभी और वे वहाँ से हटाकर उत्तर भारत के काजा नाम के इलाके में बसा दिए गए। प्रसंगवश मैं बता दूं कि काजा एक काल्पनिक इलाका है जहाँ पे निर्देशक और लेखक ने अपनी फिल्म की पटकथा के हिसाब से ऐसा स्थान रचा है जहाँ पे रेत भी हो, पानी भी हो, पहाड़ भी हो, घाटियाँ भी हों और खुला मैदान भी हो। ये सारा सब कुछ एक साथ, जाहिर सी बात है कि भारत में ऐसी कोई जगह नहीं है, इसलिए कई जगहों को मिला करके यह एक जगह बनाई गई है काल्पनिक सी। इसकी वजह से फिल्म और कमज़ोर होती है, उसका प्रभाव कम होता है। यह फिल्म देखते हुए आपने भी महसूस किया होगा, या नहीं देखी है तो देखेंगे तो आपको ये कमी महसूस होगी। अब खमीरन चुके आ गए हैं काजा इलाके में, लेकिन काजा की ऊंची जाति अपने अहंकार में उनको समाज से बेदखल कर देती है और वे लूट खसोट डकैती करने लगते हैं। और यहाँ से वह स्लोगन आता है, कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद। यह इसका स्लोगन है, नारा वाक्य है, जो शमशेरा और उसके समूह के लोग हमेशा दोहराते रहते हैं।
अब उनका मुख्य पेशा डकैती रह गई है, जिससे ऊंची जाति के लोग परेशान हैं और उन्हें डर रहता है। वे स्थानीय दारोगा शुद्ध सिंह की मदद लेते हैं, जो अंग्रेज़ों की मदद से शमशेरा को पकड़ना चाहता है लेकिन असफल रहता है। फिर शुद्ध सिंह शमशेरा को ऑफर देता है कि तुम आत्मसमर्पण कर दो तो अंग्रेज़ तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाकर बसा देंगे जहां जाति पाति का कोई बवंडर नहीं होगा और तुम लोग सुख चैन से रहोगे, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इस झांसे में शमशेरा आ जाता है, लेकिन उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि उससे भारी भूल हो गई है और इस भूल का खामियाजा उसकी जनजाति को भुगतना पड़ेगा, और यही होता भी है। वे गुलाम बना दिए जाते हैं, उनके गलों में बेड़ियां डाल दी जाती हैं, उनके हाथों में जंजीर रहती है, वे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ से आज़ादी का ख्याल उनके दिमाग में आता है, वे मुक्त होना चाहते हैं। बाद में पता चलता है कि उनके गांव को अमीरों ने 5000 तोले में बेच दिया है अंग्रेज़ों के हाथों। अब अंग्रेज चाहते हैं कि 10,000 तोला सोना उनको दे दिया जाए तो वे उनको आज़ाद कर देंगे। अब सारी लड़ाई वहाँ से निकलकर आज़ादी की लागत 10,000 तोला सोना जुटाने में हो जाती है। इसके लिए अनेक युक्तियाँ लगाई जाती हैं, डकैतियाँ होती हैं, सब कुछ होता है। पटकथा में तत्व जोड़ा जाता है ट्रेन की डकैती का, जहाँ इंग्लैंड की महारानी का मुकुट भारत भ्रमण पे निकला हुआ है, उसे ले जाया जा रहा है ताकि महारानी के मुकुट के दर्शन देश के आम नागरिक कर पाएँ और उनके प्रति अपनी श्रद्धा जाहिर कर सकें। शमशेरा ये दूसरा शमशेरा है। पहला शमशेरा बीच में भगोड़ा हो गया और उसकी हत्या भी हो जाती है। अब ये दूसरा शमशेरा यानी कि उसका बेटा। आपको मालूम ही होगा कि रणबीर कपूर इस फिल्म में दोहरी भूमिका में हैं। अब बेटा यानी कि शमशेर 2.0 सामने आता है और वह सारी युक्तियां भिड़ाता है। वो नया है, आधुनिक है, खिलंदड़ा है, प्रेमी है, रोमांटिक है, सब कुछ है, क्योंकि एक ऐसे हीरो की ज़रूरत है। उसकी कारस्तानियाँ शुरू होती हैं, उसकी भूलें सामने आती हैं, उसकी बेवकूफ़ियाँ सामने आती हैं, लेकिन वह आज़ादी के लिए पूरी तन्मयता से लगा हुआ है और इस काम में आगे बढ़ता जाता है। उसे एक उपाय सोचता है कि अगर वह महारानी के मुकुट को हासिल कर ले, उसे लौटाने के एवज में वह आज़ादी हासिल कर सकता है, और इस मुहिम में वह आगे बढ़ता है। इस बीच में कहानी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सोना का डांस होता है, सोना का प्रेम होता है, सोना का बच्चा होता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिल्म कहानी उथल पुथल करते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस सारे उथल पुथल में और मन माफिक चीज़ें जोड़ने में ये फिल्म के सारे चरित्र खोखले और अधूरे हो जाते हैं। वे अपना निर्वाह नहीं कर पाते हैं, वे अंत तक नहीं पहुंच पाते हैं और ना कोई ऐसा प्रभाव छोड़ पाते हैं। नतीजा यह होता है कि हम एक उबाऊ किस्म की फिल्म देखते हैं और साफ दिखता है कि हमें दक्षिण भारतीय फिल्मों की नकल में कोई फिल्म दिखाई जा रही है। इसमें बाहुबली भी दिख जाती है, फिल्म RRR भी दिख जाती है और KGF चैप्टर 2 भी दिख जाती है। माफ़ करें, ये सब कुछ होता है। यह साफ दिखता है कि यह फिल्म उसी प्रभाव में है। फिल्म का रंग सलेटी है, मटमैला है, इसलिए कई दृश्य ठीक प्रोजेक्शन न होने की वजह से ढंग से दिखाई भी नहीं पड़ते हैं और मालूम नहीं यह कलर पैलेट क्यों चुना गया है, यह रंग पट्टी क्यों चुनी गई है। फिल्म की एक दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी इसमें गीतों की प्रचुरता है। इतने सारे गीत डाले गए हैं, उन सभी गीतों में शमशेरा का बखान किया जाता है, शमशेरा के बारे में बताया जाता है कि वह क्या है, वह कौन है, वह कैसा है, और अंत तक फिल्म के ख़त्म होने तक शमशेरा की ही बयानबाजी चल रही होती है, शमशेरा की तारीफ़ चल रही होती है और हमें स्पून फीडिंग की जाती है। मालूम नहीं इस चम्मच खिलाई का क्या मतलब होता है। क्या दर्शक इतने बेवकूफ़ हैं कि अगर आप दृश्य दिखाएं तो वे समझ नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि यह फिल्म यशराज की उन्हीं फिल्मों की कैटेगरी में जहां निर्माता के हस्तक्षेप से फिल्म की मूल कथा और पटकथा बिगड़ जाती है और लेखक निर्देशक अपनी मूल कल्पना से भटक जाते हैं और वे किसी दबाव में एक ऐसी फिल्म बनाते हैं जो न तो उन्होंने सोची थी, न कल्पना की थी और न उसकी कोई योजना थी। वे एक नई फिल्म बनाते हैं जो उनकी इच्छा के विरुद्ध होता है और संभवतः यही शमशेरा के साथ भी हुआ है।
अब आप बताएं कि आपको यह फिल्म देख के कैसा अनुभव हुआ, आपकी क्या राय बनी है, आप इस फिल्म को कितना स्टार दे चुके हैं, आप इस फिल्म के प्रति क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, और अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और हाँ, मैं याद दिलाना चाहूँगा कि विस्तृत समीक्षा, डिटेल रिव्यू ज़रूर सुना करें और सुझाव दें कि इसमें और क्या क्या चीज़ें मैं जोड़ूं और क्या क्या बातें करूं। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।